नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप सभी का द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज वर्ग दसम के संस्कृत के एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ समक्ष उपस्थित हूं। मैं इससे पहले 10 लेसन तक आप लोगों को संस्कृत में पढ़ा चुका हूं। आप लोग चैनल को खोल करके देखेंगे तो चैप्टर 10 तक यानी कि मंदाकिनी वर्णनम तक मैं पढ़ा चुका हूं। 4 चैप्टर बचे हुए थे। इन चारों चैप्टर को मैंने सोचा कि आप लोग को पढ़ा दिया जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं उन सबको पूरा सिलेबस मिलना चाहिए, इसी उद्देश्य से मैंने ये शुरुआत की है। अब ज्यादा समय न जाया करते हुए मैं आप लोगों का इस चैप्टर की ओर आता हूं। चैप्टर में सबसे पहले हमारा हेडिंग है एकादश पाठ। एकादश पाठ यानी 11वां पाठ। एकादश 11 को संस्कृत में हम कहते हैं एकादश पाठ। चैप्टर का नाम आप लोग अपनी किताब में देख चुके होंगे। सिर्फ वीडियो को देखना है, आज किताब को तो देखना भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं कहता था किताब को देखिए। आप लोग की सुविधा के लिए मैंने बोर्ड बदल दिया, तो अब सब कुछ स्क्रीन पर रहेगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र अर्थात बाघ, बाघ समझते हैं, बाघ, और पथिक मतलब यात्री, बाघ और यात्री की कथा। अब ये कथा क्या है, किस संदर्भ में लिखा गया है, ये सब हम आगे चैप्टर में जिक्र करेंगे प्रस्तावना में। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकादश पाठ यानी 11वां पाठ, और उसके साथ इस चैप्टर का नाम क्या है, व्याघ्र पथिक कथा। एक फोटो भी आप लोग की किताब में दिया गया है, एक पथिक है और एक बाघ है, इन दोनों में कुछ बातचीत हो रही है। जैसा संदर्भ है इस चैप्टर में इसी के बारे में हमें पढ़ा जाएगा, और निश्चित तौर पर कोई ना कोई हमारे अंदर मानवीय गुणों का ये विस्तार करेगा। अब बिना समय जाया करते हुए हम चैप्टर की ओर आते हैं। चैप्टर को देखा जाए, प्रस्तावना, ये पुस्तक में चैप्टर कहानी शुरू होने से पहले ये प्रस्तावना के तौर पर दिया जाता है। इसको देखिए, अयं पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। अब गौर कीजिएगा, संस्कृत है, थोड़ा स्लो मैं बोल रहा हूं आपके समझने के लिए। अयं पाठ, यह पाठ, अयं पाठ मतलब क्या हो गया, यह पाठ, नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के द्वारा रचित, नारायण पंडित के द्वारा रचित, हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक, नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ के, मित्रलाभ नामक खंडात, मित्रलाभ नामक खंड से, संकलित, संकलित है। अर्थात यह जो पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, ये कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो कहां से लिया गया है, तो सबसे पहला पॉइंट हितोपदेश से लिया गया है। कहां से लिया गया है, हितोपदेश। हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित। ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित। हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित हितोपदेश के रचयिता है। बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं इसलिए कि ये याद रखना है आप लोगों को कि हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित। और ये जो व्याघ्र पथिक कथा हमारा चैप्टर है, ये कहां से लिया गया है, हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। हितोपदेशे बालानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेशे, हितोपदेश में, हितोपदेश में बालानां मनोरंजनाय, बच्चों के मनोरंजन के लिए,
नीति शिक्षणाय च, और नीति की शिक्षा देने के लिए मैंने चैप्टर शुरू करने के टर्म में ही कहा था कुछ ना कुछ आपको शिक्षा मिलेगी। तो मिलेगी, एक तो कथा है, उससे आधारित प्रश्न आपको मिलेगा जो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी है, और उसके साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ आपको नीति शिक्षा मिलेगी जिसको हम अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो निश्चित तौर पर में कहीं ना कहीं हमें फायदा होता है। ये जीवन थोड़ा सा कठिन है, हर पग पग पर परीक्षा होती है और उसको हमें सफल करना होता है, वही कामयाब कहलाता है। तो एकदम अपने मन को बुलंद रखें और कामयाबी की ओर हमें बढ़ना है। अब आइए, तो हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षणाय और नीति की शिक्षा के लिए नाना कथा, नाना मतलब क्या होता है, विभिन्न विभिन्न कथाएं पशु पक्षी संबंधा श्राविता, पशु पक्षियों से संबंधित सुना गया है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, प्रस्तुत कथा में लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है उसको प्रकट किया गया है। प्रस्तुत कथा में किसका परिणाम, दुष्परिणाम दिखाया गया है, लोभ। इससे पहले नीति कथा में आपने पढ़ा था कि नरक के 3 द्वार कहे गए, काम, क्रोध और लोभ। बोर्ड भी कई बार पूछी है कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। तो यहां काम क्रोध की चर्चा तो नहीं है, लेकिन लोभ के दुष्परिणाम की चर्चा है। लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति, पशु पक्षियों के कथाओं का मूल्य मानवों की शिक्षा के लिए अत्यधिक होता है। इति एतादृशी कथा भी ज्ञायते, यह ऐसी कथाओं से हमें ज्ञात होता है। यहां से 3 क्वेश्चन आपका निकल रहा है। एक, पहला, व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है। कहां से लिया गया है, हितोपदेश से। उसके बाद हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है, तो मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मित्रलाभ नामक खंड से। हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित। ये 3 क्वेश्चन आपको मिले, और अगर एक क्वेश्चन और बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं कि व्याघ्रपथिक कथा से हमें किस मानवीय दोष के दुष्परिणाम का ज्ञान होता है। तो किसका परिणाम, किस दुष्परिणाम का ज्ञान होता है, तो लोभ के दुष्परिणाम का ज्ञान होता है। ये 4 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से आपका निकल करके सामने आता है। उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब चैप्टर शुरू होता है आपका, गौर से सुनिएगा। कहानी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस कहानी। अब देखिए, कश्चित वृद्धव्याघ्र अस्नात कुसहस्त सरस्तीरे वृते। कश्चित मतलब कोई, कश्चित मतलब कोई, कोई, कश्चित कोई वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ, अस्नात स्नान करके, कुसहस्त कुश हाथ में लेकर के, सरस तीरे वृते नदी के किनारे बोला। यह भी क्वेश्चन बनता है कि बूढ़ा बाघ कहां बैठा हुआ था, तो नदी के किनारे। अब पूरे लाइन में इसका जवाब लीजिए, एक बार हिंदी लीजिए आप लोग। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कुश हाथ में लेकर नदी के किनारे बोला। ठीक है, भो भो पान था, अरे ओ पथिक, क्या बोल रहा है बूढ़ा बाघ, अरे ओ पथिक, इदम सुवर्ण कंगणम गृहताम, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। एक कोई बूढ़ा बाघ नदी के किनारे स्नान करके कुश हाथ में लेकर के बैठ करके बोला, जो अरे ओ पथिक, यह सोने का कंगन दान में ले लो। तो अब यहां देखिए, ततो लोभा कृष्टेन केनाचित पथितेन आलोचितम भाग्येन संभवयति। अब वहां लोभ से आतुर होकर के एक यात्री ने यह सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है, हम चले कहीं यात्रा में और कहीं सोने का कंगन मिल जाए, सोना मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए। क्या यह सामान्यतः संभव है? हमारे ख्याल से तो संभव नहीं है। ऐसा भाग्य से ही होता है, किसी बिरले में ही किसी के भाग्य में भगवान ने ऐसा लिख दिया हो। तो चलिए ठीक है,
यहां पर मैं ऐसा ही पथिक ने क्या सोचा कि भाग्य से ऐसा संभव है कि त्वस्मिन् संदेहे प्रवृत्ति विधेयायतः, लेकिन इसमें कुछ संदेह जान पड़ता है, संदेह की प्रवृत्ति। अचानक से देखिए बच्चों, अचानक से अगर कुछ धन हमको प्राप्त हो रहा है या कुछ वस्तु प्राप्त हो रहा है तो उसके पीछे जरूर चिंतन करना चाहिए हमको कि इसमें कहां, ये क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही एक व्यक्ति हूं और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, दूसरे को क्यों नहीं हुआ जो मुझे ही हो रहा है, कहीं उसका कोई लोभ तो नहीं है मेरे प्रति, ये जरूर सोचना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, चाहे फायदे की बात क्यों ना हो। बिना सोचे समझे अगर किसी काम को हम करते हैं तो पीछे हमको दुष्परिणाम उसका झेलना पड़ता है, जैसे इस पथिक को झेलना पड़ा। अब देखिए, अनादिष्ट अदिष्ट लाभ है अपनी न गतिर्जायते शुभः, कहा अनिष्ट और अदिष्ट लाभ अगर प्राप्त भी हो तो उसकी गति शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। यत्रास्ते विसंसर्गे अमृता तदापि मृतवे, जिस प्रकार विष के संसर्ग में भी अगर अमृत को रखा जाए तो भी मृत्यु ही प्राप्त होती है। अगर अमृत और विष दोनों को मिलाकर पिला दिया जाए, अमृत कहता है कि अजर अमर होने के लिए एक पेय पदार्थ है जो पीने के बाद लोग नहीं मरते, देवताओं ने उनका पान किया था, और विष तो समझते हैं कि हम सबको मृत्यु का के लिए कारण बन सकता है अगर हम उसको पान करें तो। लेकिन अगर विष और अमृत, एक जीवन है और दूसरा मृत्यु, दोनों को साथ मिलाकर रख दिया जाए फिर भी मृत्यु ही होगी। तो यहां तक हम लोग समझे कि क्या समझे, एक बार हम जिक्र करते हैं फिर से आप लोगों के समक्ष कि नदी के किनारे स्नान करके कुछ हाथ में लेकर के बूढ़ा बाघ बोला कि अरे ओ पथिक, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। लोभ से आकृष्ट होकर एक यात्री ने कहा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। फिर एक धारणा उसके मन में उत्पन्न होती है कि इसमें हो सकता है कुछ अनिष्ट हो जाए, यह सोच करके वो अब आगे क्या सोचता है देखिए। आगे सोचता है किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव, किंतु लेकिन सर्वत्र हर जगह अर्थ अर्जने पैसा कमाने में संदेह एव संदेह की प्रवृत्ति ठीक नहीं। अब लोभ इसको घेरने लगा, लोभ घेरने लगा तो कहते हैं कि हर जगह पैसा कमाने में संदेह करना यह ठीक नहीं। तन्निरूपयामि तावत, तब तक रुकता हूं और इसे देखता हूं। प्रकाशंते, प्रकाश आता है, क्योंकि नाटक का एक स्वरूप है तो प्रकाश में बोलता है। कुत्र तब कंगनम, यानी कि सामने जाकर के अगर हम शाब्दिक करते हैं तो सामने जाकर के, बाघ के सामने जाकर के पूछता है कुत्र तब कंगनम, तुम्हारा कंगन कहां है। व्याघ्रो हस्तंग प्रसारि दर्शयति, बाघ अपने हाथ को खोल करके और दिखा देता है कि मेरा कंगन यहां है, देख लो। पंथो अवदत, यात्री बोला कथं मारात्मके त्वयि विश्वास, तुम एक मारात्मक जीव, हिंसक जीव, तुम पर कैसे विश्वास किया। व्याघ्रोवाच, बाघ बोला सुनो रे पांथ, सुनो रे पथिक, प्रयागे यौवन दशायां अति दुर्वत्तासाम अनेक गो मांसाणां मध्यान्हे पुत्रामृतादाराश्च। कारे पथिक सुन, मैं जवानी में बड़ा ही दुर्दांत था, मैंने अनेक गाय और मनुष्यों की हत्या की जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी मृत हो गए। वंशहीनाश्च अहम्, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनाचित धार्मिकेन आदिष्टः, तब कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने मुझे उपदेश दिया दान धर्मादिकं चरतु भवान, कि दान धर्म के रास्ते पर आप लोग चलें। तत् उपदेशाद इदानीम अहं अस्नेह शीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथं न विश्वास भूमि, का उन्हीं के उपदेश से हम स्नान करके वृद्धा अवस्था में गले हुए नख और दंत के साथ यहां बैठा हुआ, तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो।
यहां से भी हम क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, 2-3 क्वेश्चन निकलता है। मैं चौ धर्म शास्त्र अधितान सुनो, मैंने भी धर्म शास्त्र को पढ़ा है, सुनो। दरिद्राण भर कौंते मां प्रियक्षस्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यं निर्जस्य किम औषधे। मैंने पढ़ा है, ये गीता का श्लोक है बच्चों। दरिद्राण भर कौंते, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौंते, दरिद्रों को धन देना चाहिए। मां प्रेक्षस्वरे धनम, धन उसे देना चाहिए जिसे धन की आवश्यकता हो। जिस प्रकार व्याधितस्य औषधम पथ्यम, जो बीमार है उसे ही औषधि यानी दवाई और पथ्य यानी कि सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है। निर्जस्य किम औषधि, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अगर दवा भी दिया जाए तो क्या उसके लिए कोई उपयोगी नहीं। ये धर्मशास्त्र कौन पढ़ा रहा है? तो बाघ पढ़ा रहा है, किसको? पथिक को। अब एक बार यहां से क्वेश्चन क्या क्या निकलता है उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन निकलता है कि किसके नख और दंत गल गए थे? बाघ के। किसके पुत्र और पत्नी मर गए थे? बाघ के। कौन बूढ़ा हो चुका था? तो बाघ। उसके बाद किसने धर्मशास्त्र पढ़ा था? सबका एक कॉमन जवाब क्या होगा? बाघ। बूढ़ा कौन था? किसके पुत्र और पत्नी मर गए थे? किसके नख और दंत गल गए थे? कौन धार्मिक बनकर बैठा हुआ था? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, सबका एक ही जवाब होगा, क्या होगा? बाघ। नहीं, ऑप्शन में बूढ़ा बाघ अगर दे देता है तो वृद्ध व्याघ्र की चूंकि चर्चा है तो बूढ़ा बाघ ही हम लगाएंगे, वो ऑप्शन पर देख लीजिएगा जो भी होगा। बाकी क्वेश्चन डिस्कस हम आगे करेंगे चैप्टर वाइज। लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट क्वेश्चन वगैरह सब कर दूं जिससे कि आप लोग का फायदा हो, तो वो मैं कर दूंगा। फिलहाल जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। उसके बाद दातम येति यददानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे तद्दानम सात्विकी बिंदु। कहता है कि दातम इति यददानम, अगर दान दिया जाए, दीयते अनुपकारिणे तो दूसरे पर उपकार किया जाता है, तो यह सोच करके दिया जाए कि कब और किस व्यक्ति को दिया जा रहा है। देश से, देश का विचार करना चाहिए दान देने से पहले। समय का विचार, काल मतलब क्या होता है? समय। समय का विचार करना चाहिए। और चौपात्रे, और पात्र का भी विचार करना चाहिए कि कहीं अपात्र को हम दान नहीं दे रहे हैं। अब हम सड़क पर बहुत सारे भीख मांगने वाले मिल जाएंगे, हम देते हैं, शरीर से हट्टा कट्टा है, मेहनत नहीं करते हैं, भर दिन में पैसा इकट्ठा किए, शाम को जाकर शराब पी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दान देना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, जिनका टांग कटा हुआ है, आंख नहीं है, जो दुर्गति युक्त मनुष्य हैं, जो दूसरे के करुणा पर ही निर्भर करते हैं, उनको दान देना चाहिए। अगर हमारी आवश्यकता से अधिक है तो उनको दान देना चाहिए। ये सारी बातें बाघ समझा रहा है, किसको? पथिक को। अब कहता है तत्र तदत्र शरस्य स्नात्वा स्वर्ण कंगणम गृहान, इसलिए तुम इतनी बातें सोचना छोड़ो और नदी में जाओ, स्नान करो और इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। अब जैसे ये सोचा, ततो यावद असो तद प्रतीतो लोभात्सरा स्नातुम प्रविशति। इतना सुनकर के वो पथिक जो था लोभ से आतुर होकर के क्या किया? नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया। तावन महान पंके निमग्न पलायितुम अक्षम। वहां पर में क्या हुआ कि वो महान पंख, यानी पंख मतलब होता है कीचड़, बड़े कीचड़ में फंस गया और वापस आने में अक्षम हो गया, वापस आने में संभव नहीं हुआ उससे। पलायितुम अक्षम पंके पतितः दृष्ट्वा व्याघ्रो, उसको कीचड़ में गिरता हुआ देख करके बाघ बोला, महापंके पतितो, अरे रे रे रे, आप तो महान कीचड़ में गिर गए, आ रहे हैं आपको बचाने आ रहे हैं। आज तो महान उत्थापयाम, आपको उठाता हूं, आपको उठा रहा हूं। अब क्या हो रहा है सो समझ रहे हैं। लेकिन बाघ ने क्या कहा? आप गिर गए, मैं आपको आता हूं, उठाने आता हूं। इत्युक्ता शनै शनै रूपगम्य तेन व्याघ्रेन्द्रतः सह पंथो अचिंतयत्। अब धीरे धीरे बाघ के रूप में मृत्यु को अपने समीप आता देख करके वह यात्री जो है मन ही मन सोचने लगा। क्या सोचता है? अपसेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिनामीव क्रिया दुर्गभारक प्राणयो ज्ञानंघारं क्रियांगविना। बिना सोचे हुए जो क्रिया किया जाता है वह हाथी के स्नान के समान हो जाता है। जैसे हाथी क्या करेगा? जल में पानी, सूंड में पानी भरेगा और ऊपर फेंक देगा,
पानी ऊपर जाता है, उसके शरीर पर पड़ता नहीं है, उसको लगता है मैं नहा रहा हूं, अर्थात कर्म का कोई फल उसको प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही इस पथिक ने बिना सोचे विचारे इस काम को किया। अब देखिए, दुर्घ्राण ज्ञान भार, ज्ञान भी क्रिया के बिना क्या हो जाता है, तो भार हो जाता है। यहां से क्वेश्चन निकलेगा कि ज्ञान किसके बिना भार के समान हो जाता है, तो क्रिया के बिना। ज्ञान किसके बिना भार के समान हो जाता है, क्रिया के बिना। देखिए, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो को, मैं इस चीज को कहता हूं। और अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है इसमें। इसको निश्चित तौर पर मैं इसलिए रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप लोग खुद से सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेरे इतने कम वीडियो देने के बाद भी हम 2000 से अधिक परिवार में जुड़े हुए हैं। ये 2000 के परिवार के बाद पहला वीडियो है मेरा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने बोर्ड भी खरीद ली है, बाकी व्यवस्थाएं में लगा हुआ हूं कि सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं और भरसक लगातार वीडियो देता रहूं। अब चलिए, इति चिंतनमयसो व्याघ्रेण व्यापादित खादितश्चौत उच्यते। यह वह चिंतन कर रहा था पथिक, सोच ही रहा था, उसी समय बाघ आया, व्यापादित खादित और मार करके खा गया। इसलिए कहा गया है कंगणस्तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तर। कंगन के लोभ में अगर कोई फंसेगा, कंगन मतलब क्या है, संसार का जो ये चकाचौंध है, इस लोभ में अगर आप फंसे, अपने कर्म को भूले। पथिक का क्या कर्म था, मार्ग पर चलते जाना, अपने गंतव्य की ओर जाना, लेकिन वह रास्ते में कंगन के लोभ में फंस गया और मारा गया। तो इसीलिए कहा गया है कि कंगन के लोभ में फंसेंगे तो महान पंख में, महान कीचड़ में धस जाएंगे। वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका सह मृत्यो यथा, और उसी पथिक की तरह मारे जाएंगे जो मारा गया। तो इसलिए बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने कर्तव्य के बीच में कितना भी आकर्षण आए, उस ओर नहीं जाना है। जैसे अभी आपका कर्तव्य है वर्ग दसम की परीक्षा की तैयारी करना, इस बीच में कितना भी लोग आए, फोन सामने चले, टीवी चले, दोस्त खेलने के लिए, वो सबको इग्नोर करके परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य वो है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, सारे विषयों की तैयारी कराऊंगा। अभी संस्कृत दे रहा हूं, संस्कृत खत्म करके मैं सारे विषयों का क्वेश्चन आंसर करना शुरू करता हूं और सब आपके साथ खड़ा रहूंगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, वृद्ध व्याघ्र कथा। ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है हितोपदेश से। कहां से लिया गया है, हितोपदेश से। इस हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित। और किस खंड से लिया गया है, मित्रलाभ नामक खंड से। बाघ कैसा था, तो बूढ़ा था। कहां बैठा था, नदी के किनारे। हाथ में क्या लेकर था, सोने का कंगन। वह सोने का कंगन लेने के लिए किसको बोला, तो पथिक को बोला। पथिक ने क्या सोचा, तो भाग्य से ही ऐसा संभव है। पथिक ने उस पर विश्वास किया और वह स्नान करने के लिए कहां गया, तो नदी में गया और महान कीचड़ में फंस गया, वापस आने में अक्षम हो गया, बाघ उसको मार करके खा गया। अब 2-3 क्वेश्चन जो और भी जिक्र किया था मैंने आपके साथ कि नख और दंत किसका गल गया था, बाघ का। पत्नी और पुत्र किसके मर गए थे, बाघ के। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं, हम समय जाया नहीं करेंगे, इसको एक बार देखिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।